वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी और कोई नहीं भाई सीपी प्लस वाली कंपनी है। सीपी प्लस इनका एक ब्रांड नेम है। ये कंपनी अलग अलग ब्रांड्स में डील करती है। यस, ये यही कंपनी है। एंड अगर हम बात करें करंटली इस कंपनी के सिचुएशन के बारे में, ये कंपनी गाइस फिलहाल 40,000 करोड़ के मार्केट कैप में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका पिछले ही साल में आईपीओ आया है एंड वो भी आईपीओ पता है कितने मार्केट कैप में आया? ये कंपनी 8,000 करोड़ के मार्केट कैप के अंडर अपने आप को आईपीओ के अंदर लेके आई थी एंड वहीं से ऑलमोस्ट भाई 5 गुना ये बढ़ चुका है 40,000 करोड़ पे। फिलहाल ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर इसके डेट टू इक्विटी की बात करें केवल 0.1 है। इस कंपनी के जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव था वो इनकी डेट की रीपेमेंट के लिए था एंड बचा हुआ पैसा इनके जो आईपीओ के एक्सपेंसेस है उसे मीट करने के लिए यूज किया जाना था। उस टाइम इसका जो डेट टू इक्विटी था ये 0.42 था एंड 400 करोड़ के अप्रॉक्स इसका डेट था। फिलहाल जो इसका डेट है ये 180 करोड़ पे है, तो सिचुएशन काफी हद तक भाई काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। केवल 0.1 का डेट टू इक्विटी है, तो उस फ्रंट से कंपनी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस कंपनी की हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये केवल 1 पे है एंड अगर फिलहाल इसके स्टॉक के पीई की बात करें तो ये 110 पे है। अब इस हिसाब से काफी लोग सोचेंगे ये बहुत महंगा स्टॉक है एंड हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर है जो कि सीसीटीवी मार्केट में है। देन ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि केवल अकेला प्लेयर भी बन सकता है, मतलब ऐसा है नहीं, कई सारे बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट में प्लेयर्स हैं एंड कई सारे स्टॉक मार्केट के और भी सीसीटीवी प्लेयर्स लिस्टेड हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसी की तरह ही। बट जो इस कंपनी की पावर है वो उन कंपनीज के पास नहीं है। ये सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में हम बात करेंगे। बट यस, इसका करंटली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 29.6% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4% पे। इसकी जो बुक वैल्यू है ये केवल 159 रुपीज पे एंड करंटली जो इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये 3424 रुपए पे कर रहा है। एंड अगर आप इसके चार्ट को भी देखते हैं तो गाइस ये ऑल टाइम हाई में ही ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 3540 रुपए एंड सबसे ज्यादा वैल्यूएशन में फिलहाल ये कंपनी ट्रेड करी है। इसके अलावा इसके स्टॉक प्राइस रिलेटेड हम कोई भी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से ये वीडियो कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अपनी सोच समझ लगा करके आपको इन्वेस्ट करना है। मेरे वीडियो को देख करके आपका डिसीजन बिल्कुल होना चाहिए। ये कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या स्टॉक रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। अब ये चीज साइड हो गई, इसके स्टॉक प्राइस से रिलेटेड और कोई बात नहीं होगी इस कंपनी के बारे में। अब गाइस इस कंपनी के बारे में तो हम अभी बात करेंगे, इसका बिजनेस है क्या एंड ये कंपनी करती क्या है। बट रिसेंटली इसका लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है एंड अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे है। मतलब 1422 करोड़ का इसका एक क्वार्टर का इस रेवेन्यू है जो कि इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है आज तक का। इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी गाइस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट करा है 169 करोड़ रुपीस का। ये कंसोलिडेटेड लेवल के फिगर्स हैं एंड अगर आप इसके पूरे साल के रेवेन्यू को देखते हैं तो ये 4221 करोड़ पे है। ये अगेन इसका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है पूरे साल का अगर हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। एंड जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी गाइस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, 368 करोड़ पे इसका नेट प्रॉफिट है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में तो यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, बट ये रेवेन्यू में ऑलमोस्ट गाइस 1100 करोड़ का ग्रोथ है, बट वो चीज नेट प्रॉफिट में आके ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। ये चीज क्यों है इसके बारे में भी गाइस आंसर है एंड वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ईपीएस इसका प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में घटा है। बाकी गाइस अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एफआईआईस, टीआईआईस सब कोई की होल्डिंग गाइस इंक्रीज होती जा रही है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो सरप्राइजिंगली घट गई है जबकि स्टॉक हाईएस्ट एवर लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। सो यस, अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है एंड किस बिजनेस पे है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी है। इसके अलग अलग सिक्योरिटी कैमरास आते हैं, वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स आते हैं, सोल्यूशन सर्विसेज, ये सारी चीजें कंपनी ऑफर करती है। आईओटी कैमरास, एचडी एनालॉग सिस्टम्स, एडवांस नेटवर्क कैमरास, बॉडी वोन एंड थर्मल कैमरास एज वेल एज अ लॉन्ग रेंज ऑफ आईआर कैमरास, एआई पावर्ड सोल्यूशन कैमरास, इतनी सारी चीजें में ये कंपनी काम करती है। वाईफाई कैमरा, 4G एनेबल्ड कैमरा, डैश कैम, ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। एंड इस कंपनी ने गाइस इस कंपनी ने बताया 2986 की यूज है इसके पूरे लाइनअप में, मतलब अक्रॉस जितने भी इसके ब्रांड्स है उसके अंडर। देन इस कंपनी के गाइस ऑलमोस्ट 41 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 13 रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन सेंटर्स हैं, मतलब जहां पे भी आपके जो प्रोडक्ट रिपेयर के लिए या इस तरीके के रिप्लेसमेट के लिए आते हैं ना, मतलब वारंटी के लिए, उस चीज के लिए। एंड 1000 से भी ज्यादा इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी केवल टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। उसके साथ ही 100 से भी ज्यादा सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। अभी जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स है ये क्या होता है, वेल जो लोग आते हैं ना, मतलब डैश कैम, मतलब ये सारी चीजें सीसीटीवी को इंस्टॉल करने के लिए, तो जो खुद के सीसीटीवी मतलब सीपी प्लस इस कंपनी के हैं वो गाइस 2100 से भी ज्यादा सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। देन इसके जो वेयर हाउसेज हैं ये गाइस 10 से भी ज्यादा इसके वेयर हाउस हैं पूरे इंडिया में। तो ओवरऑल कंपनी का स्केल जब आईपीओ आया था तभी काफी बड़ा था एंड अब तो
और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एंड गाइस इस कंपनी के अंडर ना ये सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये सारे ब्रांड्स तो कंपटीशन वाले ब्रांड्स हैं, बट नहीं, ये कंपटीशन वाले ब्रांड्स नहीं है। ये जो आदित्य इन्फोटेक है, इस पूरी कंपनी के अंदर ये कंपनी गाइस इतने सारे ब्रांड की तरफ से अलग अलग कैमरे बेचती है एंड मोस्ट ऑफ द कैमरा भाई सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर भी आते हैं। एंड एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा भाई, मैंने भी अपने घर के अंदर रिसेंटली सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं एंड वो भी CP प्लस के कराए हैं। तो यस, इनके जो कैमरास का जो प्राइसिंग है एंड जो क्वालिटी है इनके प्राइस को देखते हुए वो काफी अच्छी है, क्योंकि मार्केट में दूसरे कैमरास भी आते हैं बट अगेन उनकी वारंटी नहीं मिलती है एंड वारंटी मिलती भी है तो उनका जो ऐप का इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं होता। ऐप का इंटरफेस होता है तो उनका DVR NVR नहीं होता, आपको क्लाउड बेस्ड चीज खरीदनी पड़ती है। बट मेरे को जो मिला है वो भाई DVR के साथ मिला है, उसकी खुद की स्टोरेज है, उसके साथ ही आप इसे बैकअप भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इनका ऐप सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा है, प्लस जो सिस्टम इंस्टॉल करने का एंड वारंटी रिलेटेड प्रोडक्ट से तो अभी मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं, बट इसका इंस्टॉलेशन भी काफी स्मूथ एंड सिंपल था। प्लस इनकी गाइस अलग अलग टाइप के कैमरास आते हैं, जैसे मैंने तो भाई नॉर्मल कैमरास इंस्टॉल कराए हैं, बट अगेन अलग अलग टाइप ऑफ कैमरास आते हैं जो कि AI कैमरा बोलते हैं। एक कैमरा आता है जो कि आप लिटरली गाइस अपने वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाले कैमरा जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं उसे भी आप उनके ऐप के थ्रू पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब देख सकते हैं। देन अलग अलग टाइप ऑफ कैमरास आते हैं, इसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, बट ये CP प्लस बजट कैटेगरी में हाउस होल्ड से भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एंड देन आप इस वाले स्लाइड से देख सकते हैं इनका मार्केटिंग अपडेट इन लोगों ने बता रखा है। तो कंपनी गाइस अलग अलग टाइप से मार्केटिंग भी कराती है। ये स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, इन लोगों ने IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप ले रखा है, पंजाब किंग्स इस टीम का। देन ये एयरपोर्ट में भी एडवर्टाइज करते हैं, अलग अलग टीवी सीरियल्स में एडवर्टाइज करते हैं, रीजनल टीवी कैंपेन्स भी कर रही है कंपनी केरला तमिलनाडु में। देन तमिलनाडु के लिए इन लोगों ने वेजे सेतुपति एक्टर को ले रखा है एंड देन पृथ्वीराज सुकुमारन इस एक्टर को ले रखा है केरला वाली पार्टनरशिप ले। तो ये सारी चीजें भी ये कंपनी करती है। देन ट्रेड शोज में भी कंपनी का पार्टिसिपेशन रहता है, जहाँ पे ये अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करती है। केवल Q4 के हम रिजल्ट्स को देखें तो 1422 करोड़ में इसका रेवेन्यू आया है, क्योंकि 45.5% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में। देन EBITDA में भी गाइस ऑलमोस्ट 162.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 207.7% से ग्रो किया है। एंड अगर आप पूरे साल का रेवेन्यू देखते हैं तो ये 4221 करोड़ पे आया है, क्योंकि 35.6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है। एंड जो पैट है ये गाइस 368 करोड़ पे आया है, जो कि 166.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ओके, ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी थी, बट यस मैंने अभी नोटिस करा कि जो ये कंसोलिडेटेड फिगर वाला मैंने कुछ टाइम पहले आपको डेटा बताया था, यहाँ पे गाइस अदर इनकम में एक्सेप्शनल आइटम की मदद से इनका जो पैट है वो इतना ज्यादा ग्रो किया है। बट अगर आप इसके नॉर्मलाइज लेवल में देखेंगे तो ये ग्रोथ काफी ज्यादा जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 259 करोड़ का यहाँ पे जंप है पैट के ऊपर प्रीवियस ईयर में। बट वो चीज यहाँ पे इस साल नहीं है एक्सेप्शनल आइटम्स, ये आप इनके अदर इनकम वाले स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से 166.1% का पैट में भी ग्रोथ है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है वैसे मैं बोलूँ तो। देन रिसेंटली इस कंपनी का गाइस ऑन कॉल हुआ है एंड इस कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है उसे इंक्रीज कर दिया है। पहले जो इनकी गाइडेंस थी उसके हिसाब से कंपनी 5,550 करोड़ तक का रेवेन्यू करने के बारे में सोच रही थी, बट फिलहाल जो गाइडेंस है उसे 6,000 से 6,500 करोड़ के रेवेन्यू पे इंक्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही गाइस जो पैट है ये भी इंप्रूव हो जाएगा, कंपनी का 8.5 से 9.5% पे आ जाएगा। तो उस हिसाब की कंपनी ने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 40 से 50% की ग्रोथ का कंपनी बोल रही है कि ये कर पाएगी नेक्स्ट ईयर FY 27 में। एंड पैट में भी ऑलमोस्ट 50 से 65% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि गाइस कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज करी है। अब ये चीज क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि गाइस जो इनका सप्लाई चेन है उसमें इशू आ रहा है। ये क्या आ रहा है इसके बारे में हम अभी जाएंगे, बट अगेन कंपनी देख रही है कि प्राइस को इंक्रीज भी करेंगे, यानी कि वैल्यू ग्रोथ भी लाएगी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ भी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बेचने के बारे में कंपनी सोच रही है। एवरेज सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने से ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ मिलेगा कंपनी को, एंड 25% का ग्रोथ मिलेगा ड्यू टू यूनिट स्केलिंग अप। देन जो ये कंपनी है ये 2 नए ब्रांड्स को भी लेके आएगी एंड उनके थ्रू मार्केट शेयर को गेन करने के बारे में सोच रही है कंपनी। एक ब्रांड है इयारा, दूसरा है नेक्सी व्यू। एंड कंपनी गाइस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी एक्सपैंड कर रही है, R&D फैसिलिटी को भी एक्सपैंड कर रही है, लोकलाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, एंड मार्केटिंग एंड जो चैनल के एफर्ट्स हैं उससे भी कंपनी अपने जो नंबर्स हैं उसे ग्रो करने के बारे में सोचेगी। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने वाली कंपनी उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इन लोगों ने गाइस अपने कॉन कॉल में ये चीज बताई है कि कंपनी गाइस जो प्रोडक्ट्स है उसे इंपोर्ट करने की जगह लोकलाइज बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है एंड वो जो प्रोडक्ट्स है उसे खुद ही बना रही है। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है ये अपनी कैट6 एंड ये जो कोएक्सियल केबल होती है, ये गाइस कैमरे के अंदर 2 केबल्स लगती हैं। एक तो आपकी पावर वाली केबल होती है, दूसरी वो वाली केबल होती है जिससे डेटा जाता है। तो खुद भाई घर पे इंस्टॉल करा है इसलिए मेरे को इसका पता है। ये वाली जो केबल है ये भी कंपनी गाइस इन हाउस अपने प्लांट में 50 मशीनों की मदद से बनाने के बारे में स्टार्ट करिए, प्रोग्रेस करिए। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अपने कडप्पा फैसिलिटी में इस चीज को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी। उसके साथ ही अपना CCTV लेंस प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेगी कंपनी खुद से ही। लैंड का एक्विजिशन भी करेगी नॉर्थ इंडिया में ताकि अपनी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेट कर पाए। DSIR सर्टिफाइड इन हाउस
एटमॉस लैब्स की मदद से कंपनी गाइस R&D कर पाएगी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें इसका फोकस रहेगा AI पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। एंड देन ये जो कंपनी है ये अपने नोएडा एंड अहमदाबाद वाले ऑफिस को भी और ज्यादा एक्सपैंड करेगी। ये बैंगलोर में भी अपना एक सेंटर लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली ताइवान में अपने एक ऑफिस को सेटअप करा है एंड वहाँ पे फिलहाल R&D ऑपरेशन स्टार्ट है। एंड देन कंपनी गाइस हाईली एक्सपीरियंस ग्लोबल टैलेंट को भी हायर करना स्टार्ट करेगी विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देन कंपनी जो है ओरिएंट केबल्स के साथ एक जॉइंट वेंचर में सेटअप करने वाली है, ताकि ये जो लैंड की एंड CCTV वाली केबल्स हैं ये गाइस इनके साथ मिल करके मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें। ये चीज अगेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कंपनी वही बता रही थी अपने कॉन कॉल में कि ये 2027 का जो रेवेन्यू है इसी वजह से ये इंक्रीज हो पाएगा। इसके गाइस Q2 एंड Q3 FY27 में ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। देन इनका जो SOC है, SOC मतलब अलग अलग चिप्स आती हैं, ये जो कंपनी है ये गाइस नॉन चाइनीज प्लेयर्स के थ्रू इन चीजों को लेकर के आएगी। ये पार्टनरशिप कर रही है विद Qualcomm, Augentec, Innofusion, Novatech एंड Realtek जैसी कंपनीज के साथ। सेंसर्स के लिए भी गाइस कंपनी नॉन चाइनीज प्लेयर्स के साथ जा रही है, जैसे कि स्मार्ट सेंस, Sony एंड SOI, L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ कंपनी ऑलमोस्ट 9 मिलियन से भी ज्यादा CCTV IP कैमरास को डिजाइन कर रही है। एंड Qualcomm की मदद से गाइस अगेन ये कंपनी अलग अलग चिप्स बनवा रही है, जिसके थ्रू ये कंपनी खुद से ही अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको बना पाए। एंड ये कंपनी ऐसा क्यों करी है? वेल ये कंपनी इस वजह से ऐसा कर रही है बिकॉज गाइस इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज पता लगी है कि जो चाइनीज प्लेयर्स हैं, मतलब चाइना के अपने इंडिया में कई सारे ब्रांड्स आते थे, जैसे कि Hikvision हो गया, अलग अलग ब्रांड्स आते थे CCTV के। तो उसमें गवर्नमेंट को ये चीज पता लगी है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर कई बाइंग कर रही है अपने CCTV इन प्लेयर्स के थ्रू, इनकी अलग अलग चिप्स लगी हुई है कैमरे के अंदर, जिससे डायरेक्टली डेटा गाइस इन वाली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एंड ये चीज इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है, क्योंकि गाइस जो CCTV हैं ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में इंस्टॉल्ड है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के खुद के इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर हमारे डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज हो, वहाँ पे भी अलग अलग CCTV इंस्टॉल्ड है। एंड वहाँ सबसे गाइस इन चीजों को हटाया जा रहा है। एंड आदित्य विजन के मोस्ट प्रॉब्ली इसी कंपनी को इसका फायदा होगा, इनके कैमरा से इन चीजों को रिप्लेस किया जाएगा। एंड इसके लिए गाइस गवर्नमेंट ने अपनी ही खुद एक स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन को भी स्टार्ट किया है, जिसे STQC बोलते हैं। ये STQC क्या है? STQC का फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। एंड जो CP+ है इसके पास ये STQC सर्टिफिकेशन आ चुकी है। इससे मेन बेनिफिट यही होता है कि जो चाइनीज प्लेयर हैं उनको तो ये सर्टिफिकेशन मिलेगी नहीं, एंड जो लोकल प्लेयर हैं उनको भी ये सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ कैपिटल, जिसकी मदद से CP+ के दो एडवांटेज हो गए, एक चाइनीज प्लेयर हट गए एंड दूसरा लोकल प्लेयर्स हट गए। एंड ये चीज CP+ ने प्री IPO अज्यूम करके चली थी, जब STQC आ जाएगा CP+ ऑलमोस्ट 35% से मार्केट शेयर गेन कर पाएगी। बट इन एक्चुअल जो CP+ है Q3 FY26 में इस कंपनी ने अभी तक ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर ली है। अब ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर केवल CP+ के साथ ही ये STQC सर्टिफिकेशन है, बट इससे भी ज्यादा सर्टिफाइड ब्रांड्स है क्योंकि इंडिया में ऑपरेट करते हैं जिनके पास यही सर्टिफिकेशन है। लेकिन CP+ के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि सारे ही वर्टिकल्स में काम करता हो जिसमें CP+ या आदित्य इन्फोटेक काम करता है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने फिलहाल नंबर 2 प्लेयर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करा है। देन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कंपनी का इस वैल्यू ग्रोथ ला सकती है क्योंकि इनके जो खुद के प्रोडक्शन है उसमें चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, वो इस वजह से क्योंकि भाई अलग अलग वोलाटिलिटी है कंपोनेंट प्राइसेस की, ऑपरेशनल कॉस्ट की, देन जो US डॉलर की है, इसकी वजह से कंपनी को गाइस हिट लेना पड़ रहा है। एंड जब कंपनी को हिट लेना पड़ रहा है तो कंपनी अपने बुक्स में तो लेगी नहीं, उस चीज को पास ऑन करेगी। एंड वो चीज गाइस Q4 FY26 से देखने को हमें मिलेगा, जो कि FY27 तक ये चीज कंटिन्यूअस रहेगी। एंड मंथली गाइस एवरी मंथ कंपनी जो है अपने प्राइस को राइज करती रहेगी। साथ ही कंपनी ने ये चीज भी बोली है कि अप टू 25% एवरेज सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हो सकता है FY27 तक। अब इसके लिए इतना इंक्रीज तो कंपनी कर रही है, बट ये चीज मंथली बेसिस में कंपनी इस वजह से कर रही है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बाइंग हैबिट्स में कोई भी लैग ना आ जाए, कस्टमर ये ना करने लगे कि अब कैमरा इतना ज्यादा महंगा हो गया तो हम CP+ का कैमरा नहीं लेंगे। कंपनी धीरे धीरे करके अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगी ताकि जो डिमांड है वो चीज कहीं से भी ना चले जाए इनके प्रोडक्ट से। उसके साथ ही कंपनी ये अज्यूम कर रही है कि जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं ये भी गाइस इंक्रीज होते जाएंगे। इस वजह से जिस तरीके से रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा उसी तरीके से कंपनी अपना सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करेगी। देन ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बात करी थी, वो इस वजह से है क्योंकि गाइस कंपनी गाइस काफी सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनका जो फ्रेट कॉस्ट होता है, उनका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, मतलब अब भाई आप शिप में सामान को भेज रहे हैं बट उसके लिए गाइस इंश्योरेंस भी करवाना होता है। पता चला शिप कहीं नदी में डूब जाए एंड सारा का सारा पैसा डूब जाए, तो इसके लिए कई सारे इंश्योरेंस आते हैं, आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ये वो चीज का भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है जो कि बंद हो गया, तो उससे भी कंपनी को गाइस काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है अपने प्राइसेस में। तो ये तो इसका फ्यूचर आउटलुक है, बट कंपनी फिलहाल गाइस अलग अलग इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर रही है। अभी जो कंपनी ना ये अलग अलग मॉडल्स में ऑपरेट कर रही है, एक तो आप डायरेक्टली कंपनी से अपने कैमरास बाय कर सकते हैं, दूसरा गाइस इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कैमरा बाय कर सकते
हैं, ऑनलाइन कैमरा बाय कर सकते हैं। बट अगेन ज्यादातर लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ही बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगेन सीसीटीवी जब लगाना होता है तो अब आप छत में चढ़ के तो सीसीटीवी नहीं लगा पाओगे ना, उसके लिए किसी को बुलाना ही पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी सर्विसेज आपको इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिल जाती हैं। कंपनी गाइस अपना एक गैलेक्सी स्टोर प्रोग्राम भी स्टार्ट करी है, जिसमें इस कंपनी के 75 पार्टनर्स हैं, इनको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं एंड ये सारे इनके बेनिफिट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। सो ये है कंपनी की फिलहाल सिचुएशन। कंपनी करती क्या है इसके बारे में हमने जान लिया है, कंपनी लेटेस्ट रिजल्ट कैसे आए हैं इसके बारे में हमने जान लिया है एंड कंपनी ने क्या फ्यूचर ग्रोथ की गाइडेंस दी है इसके बारे में भी हमने जान लिया है। तो एट द एंड क्या आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? वेल मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको इसमें जाके इन्वेस्ट ही कर देना है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। बट अगेन तो ये सीसीटीवी वाला मार्केट है, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर गाइस आदित्य इन्फोटेक है। इनको डायरेक्टली बेनिफिट इस वजह से कोई भी अगर सप्लायर है जो कि जिनसे आदित्य इन्फोटेक अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है, वो जो भी इन लोगों ने DDR3 रैम से रिलेटेड भी कॉस्ट के बारे में बताया था, उसके साथ भी एक अगर छोटा प्लेयर कहीं पे ऑर्डर देता है, सपोज वो 100 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है, तो हो सकता है आदित्य इन्फोटेक सीधा 500 करोड़ का ऑर्डर दे दे। वो जो छोटा सप्लायर है वो 100 करोड़ के ऑर्डर में अपना टाइम लगाने से अच्छा 500 करोड़ का ऑर्डर आदित्य इन्फोटेक का फुलफिल करेगा, जिस वजह से इनको जो सप्लायर के थ्रू भी बेटर बेनिफिट मिल जाते हैं। एंड अब कुछ इसके रिस्क एंड जो इनकी प्रॉब्लम्स है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने गाइस बताया था कि जो कंपोनेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, उसमें इन्फ्लेशन आ गया है। ये इस वजह से है क्योंकि गाइस जो यूएस डॉलर है ये हिस्टोरिकली अपने हाईएस्ट लेवल पे है। जो मिडिल ईस्ट में डिसरप्शंस है उसकी वजह से पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से इनका शिपिंग होती है, वहां पे गाइस इंश्योरेंस प्रीमियम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो भी काफी ज्यादा, क्योंकि ये कंपनी गाइस चाइनीज प्लेयर्स के साथ अपना मेमोरी या फिर अपने एसओसी रिलेटेड चीजें नहीं प्रोक्योर करती है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो DDR3 वाले जो रैम है वो एट द ऑल टाइम हाई प्राइसेस इनके चल रहे हैं। DDR3 और DDR4 और DDR5 हो, ये सारे रैम के टाइप्स हैं एंड इनके हाईएस्ट एवर प्राइसेस चल रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें यूज की जाती हैं अलग अलग डेटा सेंटर्स में, अलग अलग AI रिलेटेड स्टफ में, अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो DDR5 एंड हायर लेवल की रैम को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड ज्यादातर प्लेयर्स ने DDR3 के रैम की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। अब DDR3 की बंद कर दी तो आदित्य इन्फोटेक को इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा हाई लेवल की रैम जैसे कि DDR5 हो, इसकी जरूरत सीसीटीवी मार्केट में नहीं होती है। इनको लो लेवल वाली रैम से ही काम बन जाता है, बट लो लेवल वाली रैम भी मैन्युफैक्चर अब नहीं हो रही है इतनी ज्यादा हाई लेवल से, इस वजह से उनके प्राइसेस भी काफी ज्यादा जंप हो गए हैं, काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वहीं पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं एट दिस टाइम ऑल्सो। मतलब जब इतना ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है, इतना ज्यादा रैम की शॉर्टेजेस हैं जो कि आपने अलग अलग इंडस्ट्री में देखा ही है, तो स्टिल आदित्य इन्फोटेक को काफी ज्यादा हेल्प है, काफी ज्यादा बचाव है। वो इस वजह से क्योंकि भाई ये काफी बड़ा प्लेयर है एंड क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है इसकी वजह से जो इनकी परचेजिंग पावर है, जितने वॉल्यूम पे ये सामान बाय कर सकते हैं वो काफी ज्यादा है बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में। एंड ये जैसे मैंने बताया था, कंपनी गाइस अपने प्राइसेस को हाइक करने वाली है एंड ताकि पूरा मार्केट में शॉक ना हो जाए कि भाई एकदम से इतना ज्यादा प्राइस कैसे बढ़ गया, इसलिए कंपनी गाइस मंथली बेसिस में थोड़े थोड़े पॉइंट से अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगी। तो यस गाइस यही था इसका रिजल्ट, यही था इसकी कुछ और डिटेल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, किस वजह से कंपनी अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर पाएगी एंड किस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कंपनी आगे चल के काफी ज्यादा अपने रेवेन्यू में ग्रोथ देख सकती है। कंपनी के भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कंपनी अच्छा रेवेन्यू में परफॉर्म करेगी, अच्छी गाइडेंस देगी एंड उसको ऊपर अपना एग्जीक्यूशन भी अच्छा रखेगी, तो डेफिनेटली मार्केट कैप को और ज्यादा बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमने काफी बार देखा है कि महंगी चीज और भी ज्यादा महंगी होती ही गई है, बट यस ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। कंपनी ने इतनी गाइडेंस तो अपनी इंक्रीज कर दी है एंड कंपनी ऐसा ज्यादा इसी वजह से करी है क्योंकि उन्हें लगता भी है कि ये चीज अचीव हो पाएगी। बट अगर सपोज ये चीज अचीव ना हो पाए तो मार्केट में इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपने रिसेंटली कई सारे शेयर्स में देखा है। तो हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव भी सोचना काफी जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये है तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग एंड बीच में भी आपको बताया, वीडियो के एंड में भी मैं यही बताना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है। आप प्लीज मेरे वीडियो को देख करके स्टॉक के ऊपर मत कूद जाना, आपको अपनी रिसर्च एंड अपनी सारी चीजों को, रिस्क फैक्टर को देखते हुए ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फुल डिस्क्लोजर है। इस वीडियो में आपने कुछ भी नया जाना हो, इस कंपनी के बारे में आपको पता लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे को आपके सब्सक्रिप्शन की काफी जरूरत है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।